सभी माता बहनों, नारी शक्ति को प्रणाम। जीवन दर्शन संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का विचार जो होगा वो इस संदर्भ में है कि नारी जो है एक महाशक्ति है और शक्ति थी और रहेगी। बस थोड़ा सा कमी है, नारी कभी किसी से कमजोर नहीं है, परंतु एक वैचारिक जो कमजोरी है, तालमेल है, विचारों में थोड़ा सा तालमेल का जो भाव है, वो कहीं ना कहीं नारी को जो है अपने आप में महसूस करवा देते हैं कि हम कमजोर हैं। लेकिन अगर बातचीत की जाए तो नारी अपने आप में एक शक्ति है और ज्यादा शक्ति बन सकती है। कोई उसका शोषण करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, एक सामान्य सी बातचीत की जाए तो एक परिवार होता है और उस परिवार में एक नारी होती है जो कि हमारी माँ है, एक नारी होती है जो हमारी बहन है, एक नारी होती है जो हमारी भाभी है, और उसी परिवार से संबंधित एक नारी होती है जो हमारी बुआ है। अब अगर इन सभी के विचारों में अगर तालमेल होता है, संगठन होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अपनी बात को आसानी से क्या है मनवा सकते हैं। लेकिन जब बातचीत आती है तो आपस में द्वंद्व, वैचारिक मतभेद, जिसके कारण आपस में सब अलग अलग विचारधाराएं रखने लगते हैं। समस्त माता बहनों से मेरा आग्रह है, निवेदन, कि अगर एक परिवार में, एक कुटुंब में अगर सभी अपने विचारों में तालमेल बनाकर रखें तो कहीं ना कहीं जो है परिवार भी मजबूत होते हैं और नारी शक्ति प्रबल होती है। बस इसके लिए करना कुछ भी नहीं होता है। देखिएगा, एक जो माँ होती है वही एक सास भी होती है। एक सास जो होती है वह किसी लड़की की माँ भी होती है, और जो माँ अभी किसी लड़की की माँ है वो लड़की किसी दूसरे परिवार की बहू होती है, और वो भी जो है किसी की भाभी भी होती है, किसी की ननद भी होती है, और वहां पर जो एक महिला है वो उसकी सास होती है। तो जिस दिन एक सास अपने बहू में कमियां निकालना बंद करेगी, उस दिन दूसरी सास भी अपनी बहू में कमियां निकालना बंद करेगी। तो जो बहू है वह किसी ना किसी की बेटी है, तो बेटी का दुख दर्द स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भाभी में और ननद में ऐसा तालमेल हो कि वो एक दूसरे का हमेशा समर्थन करें, एक दूसरे का पक्ष ले, न कि एक दूसरे की निंदा करें। अगर ये वैचारिक मतभेद अगर समाप्त होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि नारी शक्ति है और प्रबल शक्ति बन सकती है। एक सास अपनी बहू में कमियां निकालना बंद करे तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस परिवार में आपकी बेटी गई है उस परिवार में भी कहीं ना कहीं एक सास है जो कि आपकी बेटी की कमियां निकालना बंद करेगी और आपकी बेटी का दुख दर्द कम हो जाएगा। एक बहू का अपना फर्ज होता है कि जिस प्रकार से उसकी एक माँ है और वो अपेक्षा करती है कि मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा करे, उसी तरह से वह भी ये विचार रखिए कि जो मेरी सास है वह भी किसी की माँ है, और मैं जिस तरह से मेरी माँ को देखती हूँ उसकी सेवा हो, उसका ध्यान रखा जाए, उसकी समस्त जरूरतें पूरी की जाए। उसी तरह से इस जो आपकी अभी सास है उसमें भी ये देखा जाए कि ये भी किसी की माँ है और उनकी भी उसी तरह से सेवा की जाए जैसे कि अपन अपनी माँ के प्रति विचारधाराएं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं नारी का एक संगठन पैदा होगा, सशक्तिकरण होगा, और फिर नारी
किसी से कमजोर नहीं रहेगी, अपनी एक दूसरे की विचारों को एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे, और एक दूसरे के विचारों को जब शेयर कर पाएंगे तो फिर स्वतः ही समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, सभी माताओं बहनों, आपके बस एक छोटे से प्रयास से बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। आपके एक छोटे से वैचारिक परिवर्तन से बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। तो अपन कोशिश कर सकते हैं। हर पुरुष को प्रयास करना चाहिए कि जितना आप अपनी बहन के प्रति अच्छा सोचते हैं, उतना ही जो है घर में अन्य महिलाओं के प्रति भी अच्छा सोचे। क्योंकि कोई जो महिला आपके घर में बहू है या पत्नी है, वो भी किसी ना किसी घर की बेटी जरूर है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की विचारधाराएं रखेगा तो सुख, समृद्धि और शांति, वैभव, यश के साथ साथ धन, संपत्ति, सरस्वती की भी प्राप्ति होगी। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें हमारे ऊपर अप्लाई करनी होती है। हम किसी को भाषण नहीं दे सकते कि आप ऐसा कीजिएगा, परंतु अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। मानव से मानव को जोड़ेंगे तो देश जुड़ जाएगा, परंतु आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन करे। नारी सशक्तिकरण है, नारी शक्ति है, हमेशा से वैदिक संस्कृति में भी नारी शक्ति है, अभी भी नारी शक्ति है, लेकिन हम अपने आप को कमजोर नहीं बने। एक नारी अगर उसका कोई मजाक बनाया जाता है तो दूसरी नारी उस पर हंसे नहीं, बल्कि उसका विरोध करे। नारियों के ऊपर कोई चुटकुले बनाता है तो नारी उसका विरोध करे कि किसी की यह शेयर करने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये इस प्रकार के वर्तमान में कलयुग में जो अपवाद चल रहे हैं, नारी के मजाक में कविताएं लिखना, नारी के मजाक में शायरी लिखना, नारी के मजाक में चुटकुले लिखना, ये सब समाप्त हो जाएंगे। पर नारी को अपना स्वयं की शक्ति को प्रकट करना होगा। लड़ना नहीं है, परंतु विरोध तो कर सकते हैं। अब किसी व्यक्ति ने किसी ग्रुप में नारी के विपक्ष में अगर कोई बात करी तो उसे ग्रुप से हटा दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो ऐसी समस्याएं पैदा नहीं होगी। वो नारी एक और अधिक प्रबल शक्ति बनेगी। परिवार टूटना बंद हो जाते हैं जब एक पुरुष, एक महिला, एक पिता, एक सास, एक मां, एक बहन, एक बेटी सब आपस में वैचारिक एकता रखते हैं। एकीकरण के लिए विचारों में परिपक्वता का होना आवश्यक है। दोस्तों, यकीन मानिएगा, जिस दिन इन विचारों पर हम अमल करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन से वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, एकल परिवार समाप्त हो जाएंगे, संयुक्त परिवार प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि एक बेटा, एक बहू अपने माता पिता से अलग होने से पहले अगर एक विचार कर ले कि भविष्य में हमारी भी संतान होगी और हमारी संतान भी जो वो हम कर रहे हैं उसे वो देख रही है, और जैसा हम कर रहे हैं अगली हमारी संतान भी वैसा ही करेगी, तो बेटा और बहू का हृदय परिवर्तित हो जाएगा कि हमें जो है हमारे माता पिता से अलग नहीं रहना। तो कई चीजें होती है जो कि हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। कहने मात्र से कुछ नहीं होता है, स्वयं के ऊपर अप्लाई करना होता है, और कहने की शक्ति उसी व्यक्ति को रखनी चाहिए जो स्वयं के ऊपर अप्लाई करते हो। आप मेरी इस बात से समझ सकते हैं कि हर चीज का, हर समस्या का समाधान है। मैंने जीवन दर्शन संवाद चैनल में आप लोगों से यही कहा था कि समस्त प्रकार की समस्याओं का कैसे निराकरण हो सकता है, कैसे आखिरकार में ये वृद्धाश्रम बंद किए जा सकते हैं, कैसे आखिरकार में एक बेटा और एक बहू अपने माता पिता से अलग नहीं हो उसके प्रयास किए जा सकते हैं,
बस सोचने की आवश्यकता है कि क्या आपकी संतान अगर बाय द वे आपको, जब आप वृद्ध हो जाएंगे, आपकी संतान की शादी हो जाएगी और वो आपको छोड़कर चली जाएगी, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आप दिन रात खून के आंसू नहीं रोएंगे? अगर ये चीज आप समझने में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों, कोई भी बेटा, कोई भी बहू अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाएगी। बात अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, परंतु सबके लिए महत्व की आवश्यकता होती है। आज की बात यहीं तक रहेगी, आगे और चर्चा बनी रहेगी। धन्यवाद।